सैटर्न, डेबिलिटेड, रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट। शनि जब अस्त, नीच और वक्री का हो जाता है तो उसे हम कुंडली में किस प्रकार से लगाकर देखें, उसके परिणाम किस तरह से देता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें कंबस्ट, रेट्रोग्रेड, डेबिलिटेड को समझना होगा कि कंबस्ट होने पर वो अपना परिणाम किस तरह से देता है, रेट्रोग्रेड होने पर वह अपना परिणाम किस प्रकार से देता है और डेबिलिटेड होने पर वह अपना रिजल्ट किस तरह से देता है। तीनों का रिजल्ट अलग अलग होता है। तो आज हम शनि के बारे में बताएंगे। शनि जब अस्त, नीच या वक्री हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से ये सफलता देता है। सबसे पहले कंबस्ट को समझेंगे। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो अस्त का मतलब होता है कि व्यक्ति गलतियां जो है 3 कारणों से करता है। पहला कारण होता है अनस्किल्ड, ओवर कॉन्फिडेंस और जो होता तीसरा जो होता है होपलेस। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है यानी रेट्रोग्रेड हो जाता है, वह जो है व्यक्ति फुल स्किल्ड रहता है, स्किल्ड उसको फुल नॉलेज है, संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन वो क्या करता है, गलतियां करता है ओवर कॉन्फिडेंस में, यानी ग्रह बहुत बली हो गया है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है ग्रह पूर्ण बली है, क्योंकि पृथ्वी के जब करीब से कोई ग्रह नज़दीक से सबसे नज़दीक जब होता है तो वह ग्रह वक्रत्व में आ जाता है। वक्री ग्रह अपने पूर्ण फल देते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर जब अधिक ज्ञान आ जाता है या अधिक बल आ जाता है तो वह उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और व्यक्ति गलतियां जो करता है ओवर कॉन्फिडेंट में करता है, पहली गलती। तो इसको वक्रत्व जो होता है, ग्रह बहुत बली होने पर भी वह अपने परिणाम जो जनमानस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करता है। दूसरा होता है अस्त ग्रह। अस्त ग्रह जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा ग्रह है कि व्यक्ति के पास नॉलेज तो है, उसके पास नॉलेज है, वह स्किल्ड पर्सन है, लेकिन वह दूसरों के लाइमलाइट के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है, गिव अप कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। और तीसरा जो होता है नीच ग्रह, डिबिलिटेड। नीच ग्रह वो होता है जो परिणाम होता है, ये जो होते हैं अनस्किल्ड होते हैं और इनको जो है अनस्किल्ड होने के कारण ये भी मेहनत करता है, लेकिन ये राइट वे में मेहनत न करके रॉन्ग वे में मेहनत करता है। इसको जहाँ पर मेहनत करना चाहिए वहाँ पर मेहनत न करके जहाँ पे मेहनत नहीं करना चाहिए वहाँ पे मेहनत करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मंगल यदि किसी व्यक्ति का नीच का हो जाए तो उसको जो एनर्जी अपने गुस्सा, अपने क्रोध, अपने एग्रेशन को कार्यक्षेत्र में दिखाना चाहिए, वर्क फील्ड में दिखाना चाहिए, वह वर्क फील्ड में न दिखा करके वही गुस्सा अपने परिवार, अपने फैमिली मैटर में वो गुस्सा दिखाता है और जिसके वजह से कार्यक्षेत्र में असफलता और परिवार में अलगाव या बिखराव दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि किस तरह से 3 ग्रह को, तीनों कंडीशन को किस तरह से समझना है। पहला कंडीशन मैंने बताया, व्यक्ति गलतियाँ करेगा ओवर कॉन्फिडेंस में, यानी रेट्रो हो गया। रेट्रो का कोई ग्रह जो होता है तो वह पूर्ण बली हो जाता है, उसे चेष्टा बल मिल जाता है। जब हम 60 बल निकालते हैं तो उसमें जो है जो ग्रह वक्रत्व को प्राप्त होता है, वक्री होता है, वह ओवर कॉन्फिडेंस, वो जो है चेष्टा बल उसे मिल जाता है। चेष्टा बल मिलता है तो उसे एक अंक दिया जाता है जो हमारा 60 बल में ग्रह के बल को अंकित करता है। दूसरा होता है व्यक्ति अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड होने के कारण शारीरिक परिश्रम तो पूरा करेगा, लेकिन अनस्किल्ड होने के कारण वो राइट वे में मेहनत ना करके रॉन्ग वे में मेहनत करता है, इसे बोलते हैं नीच का ग्रह। और स्किल्ड है, ही इज स्किल्ड पर्सन, लेकिन वह जो है दूसरों के सामने
समर्पण कर देता है। इसको समझने के लिए, रेट्रोग्रेड को समझने के लिए उदाहरण देते हैं। यदि कोई मैच होता है और मैच में जो है बहुत ज़्यादा सामने वाले का स्कोर बन गया है, तो उसके साथ रेट्रोग्रेड वाले प्लैनेट वाले जो लोग होंगे वो मेहनत अथाह करेंगे, वो आखिरी बाल तक अपने साहस को नहीं छोड़ेंगे। ये हो गया रेट्रोग्रेड। और इसमें जो अस्त ग्रह है, कंबस्ट प्लैनेट वाले जो लोग होंगे, वे क्या करेंगे, वे सामने वाले के मेहनत को देख करके, उसके स्कोर को देख करके हताश हो जाएंगे और वे हताशा में अपने आप को जो है कमज़ोर समझ लेते हैं। और तीसरा जो होता है, वह गलतियां क्यों करता है, क्योंकि वह अनस्किल्ड पर्सन है, उस क्षेत्र में अनस्किल्ड होता है, और लेकिन वह मेहनत राइट वे में न करके रॉन्ग वे में करता है। इस तरह से उसके परिणाम में जनमानस पे बुरा पड़ता है। शनि कार्मिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। शनि को न्यायाधीश भी कहा गया है। शनि अनुशासन में काम कराता है। शनि न्याय, सेवा, दुख और सठबल सभी प्रकार से शनि कर्म के न्यायाधीश कहे गए हैं। शनि को अनुशासन, विलंब, सेवा, दुख का प्रतिनिधित्व कहा गया है। शनि दुख स्थान 6, 8 और 12वें के कारक होने के कारण यह कुंडली में सबसे अशुभ ग्रह माना गया है। सभी प्रकार के दुखों का जो मुख्य कारक ग्रह होता है वह शनि को बताया गया है, क्योंकि शनि 6ठे, 8वें और 12वें के स्वामी होते हैं। जैसे 6ठे भाव से हम क्या देखते हैं, 6th भाव से रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं, बीमारियां देखते हैं। तो शनि 6ठे भाव का कारण है, दुख का कारण है। अष्टम भाव 8वें भाव से देखते हैं अचानक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, दुख स्थान, सारो, और वहीं पे 12वां भाव जो है हानि, ये सभी का कारक होने के कारण शनि को अशुभ के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन शनि जब अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, या वह जो है रेट्रोग्रेड हो जाए, वक्री हो जाए, तो उसके परिणाम इस तरह से होते हैं। जैसे करियर के क्षेत्र में क्या करेगा, करियर के क्षेत्र में विलंब कराता है, संघर्ष कराता है, अपमान, अस्थिरता और सम्मान की कमी, मेहनत का फल न मिल पाना। उसी प्रकार से मैरिज लाइफ में शनि देरी का कारण बनता है, विवाह में विलंब का कारण बनता है, जीवन साथी से अच्छे संबंध न रहना और संबंधों में दूरियां बनना। और 7वें भाव से व्यापार भी देखा जाता है, तो व्यापार के क्षेत्र में भी जब वहाँ पर अस्त, वक्री या नीच के ग्रह बैठे हों 7वें भाव में शनि, तो व्यक्ति के लाइफ में, उसके करियर में बहुत ज़्यादा परेशानी आता है, खासकर व्यापार के लिए, क्योंकि 7वें भाव 10वें से 10वां भाव होने के कारण 7म भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। उसी प्रकार से पारिवारिक जीवन में शनि, जैसा कि 4थे भाव से परिवार और दूसरे भाव से परिवार देखा जाता है, तो 4थे भाव या दूसरे भाव में जब शनि बैठ जाता है तो व्यक्ति को संपत्ति विवाद, भूमि विवाद, माता पिता से दूरियां, रिश्तों में खटास और घर में अशांति बना रहता है। उसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को लिए देखते हैं, जब वह हेल्थ रिलेटेड भाव में, जैसे 6ठे भाव में नीच का अस्त होकर के या कंबस्ट होकर, वक्री होकर के बैठ जाए, तो व्यक्ति के लाइफ में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देता है। जैसे पुरानी बीमारियां, शनि हड्डियों का कारक है, नर्वस सिस्टम का कारक है, गठिया बीमारी का कारक है, गठिया रोग का कारण है, तो ये सब क्षेत्रों में उसे जो है
हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। संपत्ति और सम्मान, यदि वो 10वें भाव से संबंध बना ले या दूसरे भाव से संबंध बना ले तो मेहनत करने पर भी उसे दंडित किया जाता है, अपमानित किया जाता है और अपने आप को वह हर समय अपमानित महसूस करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी लाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर में परेशान रहता है। उसमें व्यर्थ के धन व्यय होते हैं और वह विवादों में फंसा रहता है, धन खर्च होते हैं, अपमान आदि होता है। नीच, अस्त और वक्री शनि इसी प्रकार के अपने रिजल्ट को देता है। मेहनत आप करते हैं, जब ये वक्री, नीच या अस्त हो जाए तो मेहनत आप करते हैं, श्रेय दूसरा कोई ले जाता है, क्योंकि आपका शनि अस्त, वक्री या नीच का हो तो इसी तरह के परिणाम देते हैं। उसके बाद पिता से, बॉस से, सरकारी अधिकारियों से आपका रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, उनका विरोध का सामना करना पड़ता है और भीड़ में खड़े आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और ऐसे व्यक्ति अथाह मेहनत करने के बाद भी, असफलताओं के बाद भी असफलता मिलता है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? यदि यही नीच के ग्रह नीच भंग बन जाए, नीच भंग राजयोग बना ले, जैसे केंद्र में मंगल या शनि एक दूसरे के आमने सामने, या जहाँ पे शनि बैठा है वहाँ पे मंगल बैठ जाए तो वो नीच भंग हो जाता है। तो इस परिस्थिति में यह जो है 36वें वर्ष में व्यक्ति को अपार सफलता देता है। धन्यवाद।